is fired horizontally with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower of 40 meter height. After how much time and at what distance horizontally from the tower will the bomb strike the ground? यानी कि कब और कहां गिरेगा? तो यहां से बॉम्ब फायर किया गया हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकेंड। तुरंत हमने लिख लिया कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और वर्टिकल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकेंड। खत्म बात। कब कहां गिरेगा ये देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है यूएक्स वो तय कराएगी रेंज को और वर्टिकल वेलोसिटी तय कराएगी हाइट को। ठीक है, हाइट में ज्यादा लिख नहीं रहा हूं। तो रेंज इज टेकन केयर ऑफ बाय द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी and height h is equal to 40 meter is taken care of by the vertical velocity। ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस डायरेक्शन में जब हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल की एक इक्वेशन बनाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? ux स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी बुक कैसे लिखती है? r इज इक्वल टू ux मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम भी हमसे पूछा है और r भी हमसे पूछा है, रेंज पूछी गई है। वो जो बोल रहा है ना, एट वॉट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टावर विल द बॉम्ब स्ट्राइक, तो यही रेंज ही आपसे पूछ रहा है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर बोलता तो और बढ़िया होता, लेकिन ठीक है। अब वर्टिकल वेलोसिटी जो है अपनी वो नीचे की तरफ कुछ नहीं है, ये जीरो वेक्टर है, 0 मीटर पर सेकेंड से। यानी कि अगर वर्टिकल में देखें तो बस इसे गिरा ही दिया गया है। कैसे? ड्रॉप करके, बस छोड़ के, ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट जैसा है। तो ये 0 है। आप देखिए, हम लोग ये पढ़ते थे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पढ़ते थे कि नहीं? इस बार h हमें दिया गया है, ut का जो u है वो हो जाएगा uy और uy है 0, तो ये 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t टाइम में ये पूरी यात्रा होगी। तो ये वाली यात्रा भी टी टाइम में पूरी की जाएगी और ये वाली यात्रा भी टी टाइम में ही पूरी की जाएगी। धीरे धीरे कर रहा हूं, ऐसे ये सब मैं डिराइव करा चुका हूं अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो ठीक है, यहां से 2 टाइम्स h डिवाइडेड बाय, चाहे यहीं पे वैल्यू रख लो, मैं तो मतलब आप t को आइसोलेट कर सकते हैं, अंडर रूट में फॉर्मूला बना सकते हैं, बट वो सब मैं नहीं पसंद करता हूं। 40 रख दिया मैंने h की जगह, हाफ g की जगह 9.8, बहुत ही खराब बात है, 9.8 मुझे पसंद नहीं है। 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8, फिर अंत में हमें अंडर रूट पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, करिए आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। कितना अच्छा होता है 10 दिया रहता है ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। ये कैलकुलेट करना है आपको। चलिए ट्राई करते हैं, आप लोग तो कर नहीं रहे हैं। ये काटा, ये हो गया 4.9, 40 डिवाइडेड बाई 4.9, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 49। इस पे अंडर रूट चढ़ा हुआ है, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7। अब तो आप लोग कर लेंगे। t इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ रहा है? 2.857।
तो सही है 2.857, आपकी बुक 2.86 कह रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, राउंड ऑफ कर लिया उन्होंने। और अगला है काम रेंज निकालना। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में ये सारे फॉर्मूले मतलब यूज नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे हाफ प्रोजेक्टाइल टाइप की चीज है, ठीक है। अच्छा, तो अब वर्टिकल मोशन वाली यूज कर लेते हैं, r इज इक्वल टू ux मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो r कितना हो जाएगा, ux 20 मीटर पर सेकेंड है इंटू 2.86, यहां से अपना r आ जाएगा, दिस विल इंप्लाई दैट r इज इक्वल टू, बोलो भाई 20 इंटू 2.86, इसी का दुगना हो जाएगा, 2 छंग 12 से लगा 1, 2 8 16 17 से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 572 है। तो आपका वही कर रहा है, मतलब डेसिमल वगैरह खिसका लीजिएगा यार, 57.2 क्या मीटर। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। तो हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल मोशन से, उल्टा लिख दिया मैंने, दोनों उल्टे लिख दिए मैंने, हॉरिजॉन्टल मोशन से ये वाली इक्वेशन लिखी, और वर्टिकल मोशन से ये वाली इक्वेशन लिखी। सो दिस इज द वर्टिकल मोशन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब डेरिवेशन होता है तब भी ये यूज होती है और तब भी ये यूज होती है, तो इन्हें ये ऐसे भी आना चाहिए। हम लोग की टेंडेंसी ये रहती है कि हम यही याद कर लेते हैं, सोचते हैं इसी से सब कुछ हो जाएगा, बट ये काफी बेसिक क्वेश्चन है।